हाँ गाइस, मैं रजनीश सिंह और हम लोग अपना एसएससी जीडी का हम लोग को पता ही है कि पेपर का लगभग डेट तय ही है कि जनवरी में होगा। और बाकी देख ही रहे हैं, वैकेंसी आ गई। आप लोग फॉर्म अपना आराम से डाल दीजिए, जो भी है सही से समझ के फॉर्म अच्छे से डालिएगा, पूरा समझ सोच के तभी डालिएगा। बाकी देखते हैं अपना जो सेट होगा, एसएससी जीडी का ये सेट है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2021 का पेपर है। 2021 में ये पेपर है 16 नवंबर के डेट का। 16 नवंबर के कब का पेपर है? फर्स्ट शिफ्ट का। 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसके मैथ का पूरा सोल्यूशन हम लोग फुल डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। 60 सेट इसमें थे, 2021 वाले में 63 सेट थे। तो उन 63 सेट का कम से कम उस 63 सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी एक सेट में। अब यही एक सीरीज चलेगी, इसका पहले इस सीरीज को ख़त्म करेंगे, उसके बाद 2019 वाला एक सेट मैंने बनाया था, 2019 का बनाया था। पहले सोचा था कि पूरा शुरू से अंत तक ख़त्म करेंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले अब ये जो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे 2021 वाला, उसके बाद 2019 वाला भी ख़त्म कर लेंगे अगर समय मिलेगा तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें मैथ का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ए और बी के वेतन का अनुपात दिया था 6:7, यानी ए अनुपात बी दिया था 6:7, इनके वेतन है टोटल। यदि वी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तथा उसका वेतन इतना पहुंच जाता है, तो ए का वेतन क्या है? मतलब कि क्या था, हमको पता है कि बी का वेतन, यहाँ से अगर हम एक रेशियो को बदल दें नॉर्मल संख्या में तो 7x, बी का वेतन पहुंच जाएगा 7x, और ए का तो बराबर है ही है 6x। कर दीजिए ए को यहीं रोक दीजिए, यही हमको निकालना है, 6x की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये b बराबर 7x है। कह रहा है कि 7x में 5.5% की वृद्धि हुई, किसी संख्या में 5.5% की वृद्धि का फ्रैक्शन बना लीजिए। 5.5% की वृद्धि का फ्रैक्शन क्या होता है? 5 दूनी 10 से 11, कितना होता है? 11, 11/2। इसको कर सकते हैं कि अगर 200 है, 200 पे ये 11 बढ़ेगी। एक 20 इसका अगर 100 रहता है तो 5.5 बढ़ता, लेकिन अगर 200 है तो कितना बढ़ेगा? 200 पे ये 5.5%, 200 का 11 होता है, तो 11 बढ़ेगा। इट मीन्स ये क्या हुआ कि 7x जो था ये 211 पे पहुंच गया। कितने पे? 200 के बेस पे। अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज़ 100 है, उसमें 10% की वृद्धि हुई, आप डायरेक्ट कहेंगे वो 110 पहुंच गई। कितने पे? 100 से। सेम यही चीज़ हुआ है कि कोई चीज़ में 5.5% की वृद्धि हुई है, तो वो 200 से कितने पे पहुंच गया? 211 पे पहुंच गया। यही चीज़ इसका सॉल्व करना है, ठीक है। आराम से हम लोग कर लेंगे इसको। तो अभी हमको पता हो गया कि 7x इंटू इतना इतना बराबर, और यही दिया है कि बढ़ के यहाँ पहुँच गई, मतलब मूल संख्या में इतनी वृद्धि हुई इतने के दर पे, तो कितना पहुँच गई? 14, 77 और 000 पहुँच गई। अब इसको पूरा सॉल्यूशन करते हैं, इधर उधर भेजते हैं सबको उठा पटा के, तो कटना पिटना शुरू हो जाएगा। 200 इधर किया, नीचे यहाँ किया, 211 आएगा, और इसमें से नीचे से चला आएगा 7, इधर केवल x बचा रहेगा अगर ध्यान से आप देखेंगे सबका। तो अब काटते हैं, सबसे पहले इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, और ये काटेंगे तो ये एक बार गया। इट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, वो आ गई 200, और इसके पीछे कितना जीरो है? इसके पीछे है 3 जीरो। तो ये टोटल इतना आ गई, x की वैल्यू ये आ गई आपकी। ये x की वैल्यू है, और हमको 6x का मान चाहिए। तो क्या हम 6 से गुणा करा देंगे तो a का नहीं मिल जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक कितना आएगा? 6 दूनी 12, और 12 के पीछे कितना जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 और 5। अब ये इसका आपका आंसर बन के आ गया, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की पावर 5 ए बराबर, इसी का सेम ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिखो, हमको आंसर से मतलब है, ठीक है। अभी ये पहला सोल्यूशन आ गया, फिर दूसरा सोल्यूशन अभी देखिएगा। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इस सेट का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पता, आराम से ही पता है, बोर्ड मास का रूल सबको लगभग लगभग पता है। बोर्ड मास का जो रूल होता है लगभग लगभग सबको पता होता है, ठीक है। बोर्ड मास का ऐसा माना जाता है, बोर्ड मास यानी जितने भी ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी का वा जो लिख के आ जाए तक का, इसका उसका भी एक क्वेश्चन इसमें है सेट में। उसके बाद डी, डी यानी डिवाइड, डिवाइड करना यानी भाग, सबसे पहले, उसके बाद भाग करते हैं क्रम में, मल्टीप्लिकेशन यानी इसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, तब एकदम लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी जो उसको वो करना होता है ना, माइनस करते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होता है। ये सब सेट है आपका 2021 के पेपर के पहले सेट में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे मैथ के, देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमको भाग करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ भाग का मार्ग दिख रहा है भाग कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, या इसको कर भी लेने कोई समस्या नहीं है अभी, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
5 माइनस यहाँ इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है भाग में, इसका -2, इसका 45, इसका 5 9 45 और 9 गुणे 4 माइनस कितना आएगा 45। पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका क्या बनेगा और इसका, अभी पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 36 माइनस 45 प्लस 9 माइनस 2 माइनस 26 कर लो इसको, कोई समस्या नहीं। अब कुछ सारा कर लो, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले प्लस 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 वाला रख लो। 26 और 36 ये दोनों प्लस में है। 26 36 कितना होता है, 3 2 5 6 6 12, 62 माइनस 2 9 2 11 और 11 और 45 कितना होता है, 11 45 आई थिंक 56 होता है। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसका प्लस का 6 निकल के आएगा, ठीक है। और यही आपका एक आंसर हो जाएगा इस सेट के लिए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में हम लोग, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले भाग दिया गया है और अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहते हैं, अंकित मूल से कुछ छूट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 14,500 रुपये की अंकित मूल्य की वस्तु का विक्रय मूल्य 11,890 रुपये है। वस्तु के क्रय मूल्य पर छूट प्रतिशत बताना है। तो छूट प्रतिशत निकालना है। छूट क्या होगा यहाँ पे, छूट जो होगा डिस्काउंट, वो भी क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य को रख देना है नीचे, यानी अंकित मूल्य जो होगा, इसका अंकित मूल्य जो होगा वही क्रय मूल्य मान लिया जाएगा। अंकित मूल्य पे जो छूट होता है वो क्या होता है, 14,500 को यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद छूट में कितना रुपए का छूट मिला है तो उसमें क्या करना होता है, विक्रय मूल्य माइनस कर दीजिए अंकित मूल्य, नहीं अंकित मूल्य से उल्टा, अंकित मूल्य ऊपर है ना, तभी तो हानि हुई है। अंकित मूल्य माइनस क्या करना है, विक्रय मूल्य, या दूसरों का, ये दोनों में यही होता है कि दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी को कर लीजिए। अंतर करके क्या है, इससे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से चीज़ों को चेक करते हैं। अब अंकित मूल्य पे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। इट मीन्स क्या होगा कि 14,500 में से 11,89 जीरो घटाएंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ 10 में से 9 गया, कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ क्या है 3 है, 3 में से क्या होगा 26, यानी 2610 बच रहा है। इधर जो शेष बच रहा है, इधर 2610 रुपये बच के आ रहा है। 2610 रुपये का जो हुआ है इस पर छूट दिया गया है। 2610 रुपये की छूट किस पे दी गई है, इस राशि पे, इस धन राशि पे 2610 रुपये की छूट गई है। अब इसको निकाल दीजिए, इसी को सेम मिटा दीजिए, यहीं रख दीजिए। तो इसको उसके बाद में 2610 रुपये की छूट दी गई। कह रहा है प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत में बताने के लिए क्या करना होता है, प्रतिशत में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और प्रतिशत का मार्क लगा लीजिए। अब चीज़ों को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजी वे पे। अब ये 500 था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में आगे काट के देखते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये 5 9 45 से ये 5 दूनी 10, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18 बचा 8 और 9 9 81 और 29 तियाँ काटिए इसको। ये कैसे काटा यार मैंने, एक सेकंड। तो 5 दूनी 10 इसको काटा मैंने, और ये 5 इकन्नम 5 5 9 39, यानी यहाँ हो गया 29, ठीक है सीधा, और ये 29 से सीधा 29 बार गया। कहाँ गलत हो गया काटने में, आराम से देखते हैं। 261 था और बगल में 10 था, यानी जीरो था, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 145 बचा, 261 बचा और यहाँ बचा एक जीरो बचा था इसका। तो एक जीरो को उसको हटाया हम लोगों ने, तो 5 गुणे 2 कर दिया, यानी 10 से गुणा कर दिया, तो 5 से काटा तो ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया 29। अब 29 से जब इसको काटेंगे तो 29 से ये कितनी बार जाएगा, इसको चेक करते हैं। तो 29 से जब इसको काटेंगे तो ये आई थिंक कितनी बार चला जाएगा, 29 जमा 290 9 बार चला जाएगा, और 29 से 9 बार ये जाएगा तो इसका जो परसेंट आएगा 18% आएगा, पूरा कट कुट गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ पाए, ऊपर जो जितना छूट था छूट को रखा, छूट परसेंट को अंकित मूल्य को नीचे रख के उसके बाद में उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इतना सा छोटा सा काम था, आराम से हो गया, 18% आपका आंसर आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, और इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5 वर्ष में एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि 2.5 वर्ष में समय दिया गया है, 12.5% प्रतिवर्ष की दर दी गई है। इसमें 12.5% यानी 12% जो प्रतिवर्ष ब्याज की दर होती है ना, इसी को भी मंथ में कन्वर्ट करा है, बहुत आसान से हो जाएगा।
प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि इतना रुपए हो जाती है। मतलब ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन इतना हो जाता है। ये जो ब्याज 10 मासिक संयोजित हो, यानी जैसे एक होता है छमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो, ऐसे कह रहा है दमाही मैंने 10 मासिक संयोजित हो, ब्याज 10 मासिक संयोजित हो तो मूल राशि क्या थी। अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम क्या दिया गया है, 2.5 साल दिया गया है। 2.5 साल को जब मंथ में आप कन्वर्ट करेंगे तो 12 दूना 24 और 24 छः कितना 30 माह बन के आएगा। और 30 माह बन के आएगा। अभी इसका और आगे बता देंगे एक सोल्यूशन। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि दर क्या दी गई है, ब्याज की रेट क्या दी गई है। ब्याज की रेट दी गई है 12% ईयरली। 12% ईयरली का मतलब होता है एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। यानी हर माह पे कितना 1% प्रति माह, 1% प्रति माह ब्याज की दर है। ठीक है, आराम से हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या कह रहा है कि इतने में कोई धनराशि यानी जो पी ए थी वो क्या हो गई, मतलब एक पी जो धनराशि थी वो जब ए पे पहुंची तो कितने पे पहुंच गई, पी धनराशि ए पे पहुंच गई 9982.50। अब ए बराबर इतना हो चुका है। ठीक है, पी से ए पे पहुंचे यानी मिश्र धन हो गया, इतना पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। ब्याज 10 मासिक संयुक्त है। अब 10 मासिक संयुक्त है मतलब अगर कोई राशि जैसे मान लीजिए 1 साल की है, 1 साल की है, 1 ईयर की है। ठीक है, 1 वर्ष की है और 2 महीने पे, यानी मतलब क्या कह रहा है, छमाही संयोजित है। अगर 1 वर्ष की है और छमाही संयोजित है तो इसमें कितनी छमाही बनती है, इसमें 2 छमाही बनती है। सेम इसी तरीके से अगर 30 माह के लिए संयोजित है तो इसमें कितने 10 मासिक बनेंगे, 10 मासिक इसमें 10 से भाग दोगे तो 3 बन के आएगा। अब सेम इसी चीज़ को करते हैं, जब कभी छमाही संयोजित होता है तो उसकी पावर कितना लगा देते थे, 2 लगा देते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस से करना है। और ब्याज की दर हमको 1% पर माह पता है, तो 10 माह पे ब्याज की परसेंट क्या होगी, हर 10 माह पे 10% ब्याज हो जाएगा। तो दर भी पता चल गई है। अब कुछ करना ही नहीं है, आराम से फार्मूला होता है ए इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या टी, यानी यन भी कर सकते हो उसको, जो समय होता है वही यन होता है, जाके यन कर सकते हो इसी को, या टी कर सकते हो। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से हमको मिल जाएगा, यही ए के बराबर है। और ए क्या दिया गया है, 9982.50 ये दिया गया है धनराशि। अब P बराबर नहीं पता है, P बराबर ही निकालना है। और इसका मान सारे का, बाकी जितना भी चीज़ें दी गई हैं सबका पता है। 1 को 1 रहने दीजिए, P को ऐसे रहने दीजिए, 1 को 1 रोकिए। R का वैल्यू हम लोगों को पता है 10 है, नीचे क्या है 100 है। और N की वैल्यू भी हमको पता है कितना 3, इसको रख दिया 3। ये टाइम बराबर होता है, जो समय होता है उसी को पावर लगा देते हैं। अब इसको पूरा कच्चा चिट्ठा इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर बन के आएगा कितना, P इंटू इसका जब बनेगा 10 सेकंड हम 10 से 100 पूरा काटेंगे पीटेंगे, इसका 10 सेकंड हम 10 से 11, 11/10 बनेगा तो ये 1331 बन जाएगा, 1331 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा पूरा। उसके बाद ये सारा कम ख़त्म हो जाएगा। इसको जब यहाँ रोकेंगे 9982.50 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करिए, इधर आएगा 99, इसको लिख लेते हैं, आराम से कर देते हैं यहाँ, हाँ यहीं कर देते हैं इसे 9982, उसके बाद में 0.50, उसके बाद में इसके बगल में 1000 का गुणा हो जाएगा। और बगल में कौन आ जाएगा, इसके 1331 आ जाएगा। अब इसको पूरा काट पीट लीजिए, उसके बाद में आपको मूलधन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसको जब आप लोग हल करेंगे, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको काटने पीटने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 75000, 75,000 रुपये इसका आंसर आपको मिलेगा। नहीं समझ पाए हैं, अभी एक बार फिर से समझा देने। देखिए, हम लोग को समय दिया गया था, ठीक है, कितना दिया गया था, 2.5 वर्ष का दिया गया था। 2.5 वर्ष में कितने माह बनेंगे, 30 माह। ऐसे 30 माह जो 10 से कट जाएगा कितना बनेगा, 3 दमाही, यानी 10 मासिक कितना बनेगा। अगर अभी छमाही बोलता तो हम लोग 5 छमाही मार देते, लेकिन छमाही ना बोल के 10 माह का अंतराल लिया, तो 10 माह का अंतराल लिया तो 3 बन गया। उसके बाद कह रहा है कि दर दिया है 12% पर ईयर की, पर एनुअल की। तो 12% अगर पर एनुअल है तो मासिक कितना हुआ, एक साल में 12 महीने होते हैं तो हर माह एक लिया ना, तो हर माह एक, तो 10 माह पे कितना 10%। तो अब यहाँ ये भी मिल गया, अब ब्याज भी मिल गई, ये भी मिल गया, सब मिल गया। फार्मूला पे सेट किया, सट से क्वेश्चन को हल कर लिया, बहुत आराम से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने 2019 का जो सेट 1-2 लगाया है उसमें करा दिया था, सेम ही क्वेश्चन था, पर फिर भी बता देंगे एक बार। कि कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर से
4 वर्ष में इतना पहुंच गई तथा 8 वर्ष में ये इतना हो गई। तो समान राशि का 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगी पूछा है। तो कुछ नहीं करना होता है, एक बहुत बेसिक सा तरीका है। क्या बोला है कि 4 ईयर में क्या होगा है, 4 ईयर्स में जो ये राशि पहुंची है वो पहुंच गई है 13,200, और जो 8 वर्ष में पहुंची है, 8 ईयर्स में जो पहुंची है, यही सेम चीज़ जो हुआ है वो कितना हो गया है 16,400। अब हम आपको बता दें कि जब भी समान जो साधारण वो होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हर साल समान रहता है चाहे जितना भी साल हो। जैसे अगर 100 रुपये का एक साल में ब्याज 100 रुपये का 10 रुपये है 10% की दर से, तो दूसरे वर्ष भी 10% की दर से 10 ही होगा, तीसरे वर्ष भी 10 ही होगा, और 3 वर्ष में कुल ब्याज जो आएगा वो 30 रुपये आएगा। समझ रहे हैं, 3 वर्ष में 30 आएगा, ठीक है। अच्छा, सेम एक समान अंतराल से ये बढ़ता जाता है, समान अंतराल पे हमेशा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, ब्याज पे ब्याज लगती, बट इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगती रहती है। तो सेम ये बोला कि 4 साल में अगर ये इतना पहुंच गया तो 8 साल में इतना पहुंच गया। इट मीन्स हमको 4 साल का यहाँ से ब्याज मिल जाएगा कि 4 साल में कितना ब्याज मिला। तो हमें पता हो जाएगा, दोनों का जब अंतर करेंगे 8 साल और 4 साल का, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 साल का ब्याज क्या है। 4 साल की जो ब्याज मिलेगी हमको यहाँ से मिल जाएगी कि 4 साल की ब्याज क्या है। अंतर करते हैं 164 में से 132 को घटाएंगे तो 64 में से 32 जाता है तो कितना बचता है, 32 बचता है, डबल जीरो बच ही जाएगा। इट मीन्स जो 4 साल में ब्याज मिला है वो 3200 रुपये मिला है, और हमको 4 साल में ब्याज प्लस मूलधन दोनों पता है, यानी मिश्र धन पता है 4 साल का। हमें 4 साल का मिश्र धन भी पता है और अलग एक फंडे से निकाला तो 4 साल का ब्याज भी आ गया। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन अभी दिया है 132,000, 132,000, और मूलधन हमको नहीं पता है, और प्लस ब्याज अभी पता चल गई 4 वर्ष की 32,000। तो जब 32,000 इसमें से घटा देंगे तो ए बराबर हमारा जो पी है, पी इसे पी कहते हैं, मूलधन को पी में पी से डिनोट किया जाता है। तो जब मूलधन निकल के आएगा 32,000 घट जाएगा तो इसमें से कितना बच जाएगा, एक के पीछे 4 जीरो, एक के पीछे 4 जीरो, इसका मतलब कितना 10,000। 10,000 रुपये ये तुम्हारा कितना था, मूलधन था। अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी दूसरा फंडा जो इसका पढ़ना पड़ेगा आपको। जब इसका आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कुछ चीज़ें, और भी बता देते हैं। अभी जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि सामान्य राशि का जो यही 10,000 रुपये है, 3.5 वर्ष में 10% पर ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का तो आराम से क्वेश्चन होता है कि मूलधन को लिया 10,000 को, मूलधन गुणे दर को लिया, दर 10% है, गुणे समय को लिया, 5 3 15 1 16/5 को लिया, और बटा कितना हो जाएगा 100 को, 100 हो जाता है। और यही 5 जो होगा तीसरी संख्या ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे तुरंत चली जाएगी उठ के 5 वहाँ पहुँच जाएगी। अब आराम से काट पीट दीजिए, 2 जीरो से एक यहाँ का 2 जीरो काट दीजिए, इसके 5 से इसको 2 बार काट दीजिए, 16 दूना 32 कर दीजिए, 32, और इसके बाद में इसका डबल जीरो आ जाएगा। फिर यही सेम इतना ब्याज इस औसत से फिर मिल गया। तो ये अब आपका आंसर आ गया कि इतने ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष की जो ब्याज निकल के आई वो 3200 रुपये फिर से निकल के आई। अब इसका अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 के ही सेट का है, जो 16 दिसंबर का पेपर है उसी का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या ये आई थिंक 6 होगी। क्वेश्चन संख्या 6 है ये कि एक व्यक्ति के 1600 मीटर की सड़क को, यानी एक व्यक्ति है वो 1600 मीटर की कोई सड़क है, और 1600 मीटर की सड़क को वो कितने में, 4 मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। तो बता दीजिए वस्तु की चाल बताना है, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में इसकी चाल को बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, केवल हाँ एक छोटा सा है कि जो है चाल बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, दूरी बटा समय होता है। ये फार्मूला हम लोगों को पता है। अब ये तो मीटर में दिया गया है, लेकिन हमको अभी जो भी निकल के आएगा ये मिनट में, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में हमको चाल मिल जाएगी। मीटर में क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है 1600 मीटर, चाल दिया गया है 4 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा। अब इसको काट के देखते हैं क्या होगा। इसका 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, इसको जब काटा तो इसकी कितनी बार गया, 4 चौक 16, इसका आ गया 40/6, आई थिंक 40/6 ही आएगा क्या। 1600 मीटर पूरे 4 मिनट, 4 ही मिनट है, 4 मिनट में क्रॉस करता है तो इसकी चाल, हाँ तो ठीक है, इसका आ गया 40/6 मीटर प्रति
सेकंड। अब हमको किलोमीटर प्रति हावर में चाहिए, तो 40/6 को मीटर प्रति हावर में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा होता है, आपको पता हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, 5 8 40 और 6 3 18। इसका जब गुणा होगा तो कितना आएगा, 24 किमी पर हावर। यानी अगर किसी की रफ्तार 24 किमी पर हावर है तो वो 1600 मीटर की जो डिस्टेंस होती है उसको कितने मिनट में कवर कर लेगा, 4 मिनट में कवर कर लेगा। 1600 मीटर का रेस भी होता है, आप लोग जानते हैं। तो आगे दूसरा क्वेश्चन इसके बाद लगाएंगे अभी हम लोग। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्याओं का औसत जो है, ये संख्या एवरेज से रिलेट करा के थोड़ा आगे बढ़ाई गई है। दो संख्याओं का औसत 13 है तथा उनके गुणनफलों का वर्गमूल 12 है। गुणनफलों का वर्गमूल 12 है, तो संख्या के मध्य अंतर बताना है। यानी हम लोगों ने माना पहली संख्या a थी और दूसरी संख्या जो थी वो b थी। तो कह रहा है a और b का जो औसत है वो कितना दिया है, 13 दिया है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, a प्लस बी का योग क्या आ जाएगा, a प्लस बी का योग आ जाएगा 26। ठीक है, अब हमको योग पता चल गया, a प्लस बी का योग पता है। अब कह रहा है कि a इंटू बी का जो वर्गमूल है वो कितना है, a प्लस वर्ग इसका वर्गमूल, दोनों के गुणनफलों का वर्गमूल दिया है 12। अब वर्गमूल को जब इधर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू वी बराबर निकल के आएगा 144। आराम से सॉल्व करके देखिए, बहुत बेसिक तरीक़ों से सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को एक फार्मूला पता है, हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है a माइनस बी, और a माइनस बी निकालना है। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है a प्लस बी। यहाँ से अगर इसको कन्वर्ट करके पूरा देखेंगे तो हमको पता है a प्लस बी, और a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है। यहाँ जो लगेगा अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है वही लगेगा। अलजेब्रा का फार्मूला अगर आपको पता हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी देखिएगा कर जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स 26 का होल स्क्वायर, 26 का होल स्क्वायर आई थिंक 676 होता है, और माइनस होगा क्या 4ab। 4 इंटू ए बी का भी हमको पता है, a इंटू बी का 144 निकाल लिया। 144 का जब गुणा करेंगे तो आपको 4 चौक 16 मिलेगा, और 4 चौक 16 एक 17 के साथ मिलेगा, हाथ एक मिलेगा, और 576, 4 एक नम 4 एक 5। इट मीन्स यहाँ से कितना घट के आएगा, 576 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो पूरा बनेगा इसका जब पूरा सॉल्यूशन बनेगा, इधर भी तो सॉल्व करना है, दोनों तरफ सॉल्व करना है। इधर जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो बन के आएगा। कैसे बन के आएगा, इसको जब ओपन करेंगे आप लोग तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हम लोगों ने माइनस 4ab को रख रखा है बनाने के लिए। तो माइनस 4ab से 2ab घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2ab। और ये फार्मूला होता है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, अभी आपको बताया। तो ये बन के आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बनेगा फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और क्या यहाँ से निकल के आएगा, इस पर जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 100। अब जब हम लोग इसको पूरा इरेज करके देखेंगे जब पूरा मामला कि क्या बन के आ रहा है, तो देखिए अब आराम से पूरा मामला देखिए, अब आराम से देखिए कि बन के क्या आ रहा है। बन के आया क्या, फॉर नॉर्मली आया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आया 100, और हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो इसके वर्गमूल निकाल देंगे ना, अगर दो तरफ का वर्गमूल ले लिया तो फिर हमारा मैटर आ गया, a माइनस बी बराबर कितना 10। दोनों के बीच अंतर, हल्का सा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हल्का सा खाली टफ किया, बहुत टफ नहीं किया, खाली शब्दों में फंसाया है, आप लोग आराम से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया है स्पीड चाल से ही, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही ये भी क्वेश्चन है। लेकिन ये जो ट्रेन वाला होता है, ट्रेन का क्वेश्चन होता है। ट्रेन में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रेन अगर किसी खंभे को क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, वो केवल क्या करेगी, अगर किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है, या किसी ऐसी चीज़ को जिसकी लंबाई को हम लोग नगण्य मान के चलते हैं, तो वो केवल अपनी लंबाई को क्रॉस करती है, केवल अपनी लंबाई, जितनी उसकी लंबाई होगी ना उसी को क्रॉस करेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, किसी स्टेशन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो उसको डिस्टेंस कवर करना रहता है वो क्या कवर करना रहता है, अपनी लंबाई प्लस वो स्टेशन या उस सुरंग की जितनी लंबाई होती है वो उतनी पूरी डिस्टेंस को कवर करती है उतने टाइम में। एक छोटा सा आप लोगों को मैंने दे दिया, क्या ब्रीफ दे दिया कि कैसे होगा।
अब आगे चल के पढ़ के देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब आप लोग देखेंगे तो कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन है और 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को क्रॉस कर जा रही है, तो उसकी चाल बतानी है। हमको पता है कि कितनी मीटर सुरंग है, 235 मीटर लंबी सुरंग है और ट्रेन की कितनी लंबाई है, 725 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है 48 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वो अपनी लंबाई को कवर कर रही है, अपनी लंबाई क्रॉस करेगी प्लस सुरंग को क्रॉस करेगी। और इतनी लंबाई को सुरंग को क्रॉस करने में कितना सेकंड ले रही है, 48 सेकंड ले रही है। और इसी का होता है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी अभी आपको निकाल ही लिया कि दूरी क्या है और समय दिया ही है। दूरी क्या निकल के आएगी, अपनी लंबाई कितनी है 725 और सुरंग की लंबाई कितनी है 235। 235 7 दोनों और 35 और 25 कितना होता है, 60 होता है। यानी 960 मीटर की जो है लंबाई इसे क्रॉस करनी है और कितने में, 48 सेकंड में क्रॉस करनी है। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी बन के आएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी। हमको किलोमीटर आवर में चाल चाहिए होती है, किलोमीटर आवर में चाल चाहिए होती है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए अब इसके बाद इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। इसका मतलब क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18/5 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं, काटते हैं क्या क्या कटेगा। सबसे पहले इसको काटते हैं, 48 दूना ये जाएगा 96, यानी 20 आ गया। और इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार गया, 20 हुआ है तो 4 बार गया, 5 चौक 20। और 18 का 4 से गुणा करेंगे कितना, 18 36, 36 दूना 72। 72 किमी प्रति हावर इसकी रफ्तार है। हावर, किलोमीटर प्रति हावर में इसकी जो रफ्तार आई 72 किलोमीटर प्रति हावर रफ्तार आई। मैंने आराम से कर दिया यार, इसको कुछ करना नहीं था। इसका योग ले लिया और जो जितना समय लगा था उससे भाग दिया और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से ही सारे क्वेश्चन होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, यानी हम लोग देख चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन का इसमें दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है। इसके बेस पे आप लोग क्या कर सकते हैं ना, सिलेबस को भी जज कर लेंगे आराम से। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी अगर चीज़ों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट के बाद का सॉल्व किया जाता है, ऑफ। तो ब्रैकेट में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 चौक 24 आएगा। दूसरी चीज़ कोई सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो भाग वाला, तो ये कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा और इसका 6 से गुणा भी होना है और माइनस इसका गुणा हो जाएगा। इसका इतना पहले मैटर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 चौक 24 बनेगा, 24 माइनस 20 जाएगा, कितना आएगा, 24 माइनस 20 जाएगा 4 आएगा और इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा टोटल 28। अब ब्रैकेट के पूरे अंदर का मैटर हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। और यहाँ बन के आया +6 और यहाँ इंटू में है बाहर 3 और यहाँ है 45 माइनस इतना। अब फिर सबसे पहले इंटू होगा तो 38 तियाँ कितना होता है, 28 तियाँ 20 तियाँ 60, 8 तिरिक 24, 84 हो जाएगा। और माइनस ये कितना 45 और ये कितना +6। 45 और 6 को अगर हम लोग योग कर लेते हैं तो कितना बन के आएगा, 51 बन के आता है। और 51 84 में से अगर घटाया जाएगा, माइनस का मार्क लगा क्या इस पर, माइनस का मार्क, हाँ माइनस के मार्क के साथ आया है ये। तो माइनस के मार्क अगर साथ आया तो माइनस में हम लोगों को मिलेगा 33 जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो। आराम से कर देख रहे होंगे आप लोग क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने का को सॉल्व किया। का को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़े तो हमको एक क्या दिखेगा, इसी ब्रैकेट के अंदर भाग दिखेगा। भाग को सॉल्व किया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका पूरा सेक्शन मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, सबको ला के अपना काम किया। तो जब ऐड वैड किया तो इसका अंदर जो ब्रैकेट के बन गया 28। अब यहाँ बाहर जैसे निकलेगा इसका एक मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, तो सीधा से मल्टीप्लाई किया। अब सब सेक्शन एक इक्वल हो गए। अब चाहे जिसको चाहे जब सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सबसे पहले सबसे पहले ऐड किया जाता है तब माइनस किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग ऐड ही कर लिए फिर माइनस कर लिए, कोई समस्या नहीं आई। आराम से क्वेश्चन को देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है कि ये भी वही डिस्काउंट वाले टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे 720 रुपये में बेचा गया। यानी कोई एक चीज़ का अंकित मूल्य मैंने मान लिया x रुपये था, या x पे क्या कह रहा है कि 10% की छूट दी गई। इट मीन्स वो 90/100 पे बेच दी गई। x को क्या किया गया, 90/100 पे बेचकर उसे कितने पे बेचा गया, 720 पे। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, आराम से डायरेक्ट कर लेंगे। कह रहा है 10% की छूट देकर 720 में बेची गई कुर्सी पर का क्रय मूल्य आगे दे दिया कि कुर्सी का क्रय मूल्य अगर 640 रुपये है तथा यदि अंकित मूल्य पर उससे बेच दिया जाता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता।
कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसका क्या करना है, हम लोगों को अंकित मूल निकाल लेना है। अंकित मूल आराम से निकालेंगे तो इसको 9 करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे तो ये 10 पे पहुँचेगा, यहाँ 10 पहुँचेगा और यहाँ ये आएगा तो 9 आएगा। और ये कितना होता है, 9 8 72। तो अंकित मूल जो आ गया वो आ गया 800 रुपये। अंकित मूल 800 आ गया। और कह रहा है क्रय मूल इतना है। अगर क्रय मूल हमको पता है, क्रय मूल क्या है 640 है, और वही सेम चीज़ का कह रहा है अंकित मूल 800 रुपये है। तो अगर ये अंकित मूल 800 पे बिक जाती, 640 रुपये की चीज़ अगर 800 रुपये में बिकी तो लाभ कितना होगा। तो 640 को रखा हम लोगों ने नीचे, 640 की चीज़ थी, इसी पे हमको चेक करना है कि कितना लाभ होगा अगर अंकित मूल पे बिकेगा। तो अंकित मूल से कितना दूर है, अंकित मूल से आप ध्यान से देखिए तो 60 यहाँ बच रहा है और इसमें कितना 100, यानी 160 का अंतर लेके चल रही है। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत का मार्क लगाया, यहाँ गुणा कर दिया, कितने का परसेंट आ गया। अगर इनटू किया है तो परसेंटेज इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट के देखिए, 16 एकन्नम 16, 16 चौको 64, ये जीरो कट जाएगा, यानी 1/4 बन के आया। और इसमें जब 4 से भाग देंगे तो कितना 25, यानी कि अगर वो उतने की बिक जाती ना तो इसको 25% का लाभ हो जाता। यानी अगर 640 की चीज़ 800 में बिकेगी, 640 की चीज़ 800 में बिकेगी तो बेचने वाले को कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले बहुत आराम से कह रहा है कि रवि और सुमित का वेतन जो रेशियो है, रवि और सुमित के वेतन का जो अनुपात है वो क्या कह रहा है, 4:5 है। एक समान कंडीशन दे दिया कि इन दोनों के वेतन का जो अनुपात है वो 4:5 का है। कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है, यानी हर एक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया रेशियो इतना हो जाता है। तो बताइए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है। कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत आसान से तरीका है कि सुमित का वेतन बता देना है बढ़ने के बाद में, यानी कि जो यहाँ से 5x से 40 पे पहुँच गया है तो इसका क्या करना है कि सीधे बता देना है। तो हम लोग को देखो चेक करना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम लोग इनको नॉर्मल कर लेते हैं कि किसका, रवि का पहले वेतन हम लोगों को क्या पता था, 4x पता था। और सुमित का क्या पता था, सुमित का हम लोगों को पता क्या था, सुमित का वेतन हम लोगों को पता था, सुमित का पता था 5x, इसका 4x, इसका 5x, तभी तो रेशियो निकालेगा, x कट जाएगा, 4:5 आ जाएगा। फिर कह रहा है दोनों को 6-6 हज़ार रुपये ऐड कर दिए गए, दे दिए गए, दोनों को 6-6 हज़ार रुपये दे दिए गए, 6,000 रुपये। अब उसके बाद जो रेशियो आ रहा है, अब इस संख्या का और इस संख्या का जब रेशियो बनाएगा तो 35 और 40 का रेशियो बनेगा। कुछ नहीं करना, लिख देना है, रवि को ऊपर लिखना है, सेम अनुपात में ऐसे लिख देना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, 5x + 6000 यहाँ, और इसको इक्वल किसने कर देना है, 35/40 का ये रेशियो बन रहा है। 35 और 40 का ही रेशियो बन रहा है, आई थिंक, हाँ 35:40 का ही रेशियो बन रहा है। अब इसको जितना कटता है पहले काट दीजिए, 5 7 35 और 5 8 40, ये आया 8, ये आया 7, गुणा कर दिया इसमें, आराम से हल करिए। 8 चौक 32x + 8 छंग 48,000 बराबर होगा 7 पचे 35x + 6 सते 42,000, ठीक है। ये आया और ये आया, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, 35 को यहीं रोक दीजिए और 32 को इधर उठा के ले जाइए। 32 और 35 जब माइनस होगा तो कितना बन के आएगा, 3x बन के आएगा। और 42,000 में से 48,000 जब घटेगा तो कितना हज़ार बन के आएगा, 5,000 आई थिंक, नहीं 5 कैसे बन के आएगा, 6,000 रुपये बन के आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जब 3 इसके नीचे आएगा तो कितना आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 2,000। तो केवल x की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से 2,000 निकल के आएगी। लेकिन हमको सुमित की बढ़ी हुई राशि चाहिए, यानी ये वाली राशि चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गया, ठीक है। और 6,000 रुपये और बढ़ा ही है, हमको पता ही है। तो टोटल इसकी राशि क्या हो गई, 16,000 रुपये। इसकी नई जो है इनकम जो है, नई इनकम जो है वो 16,000 है। यहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँचे, कुछ नहीं किया। इसकी सबसे पहले धनराशि को बना दिया, जहाँ कह रहा था वैसे सेम डिट्टो किया, फिर उसका वही रेशियो कर दिया, ऊपर नीचे संख्या को रखा, फिर ये गुणा किया, संख्या निकाला, इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर हमारा निकल के आ गया। x की वैल्यू आई, x की वैल्यू से इनटू किया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं सेम तरीके से। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। ऐसे कह रहा है कि 10.5% की हानि
11 सही 3/5% के लाभ में बदल जाती है जब उसमें 132.60 रुपये की वृद्धि की जाती है। किसमें? उसके विक्रय मूल्य में अगर 132.60 रुपया जोड़ दिया जाता है ना, तो वो जो इतना हानि हो रही थी सीधा यहाँ लाभ पे पहुँच जाती है। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या था। कहने का मतलब समझिए कि मैं कह रहा हूँ आपको, नॉर्मली बोल दे रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और 100 रुपये में मैं इसको बेच रहा था कितने पे? 20% की हानि पे बेच रहा था, 80 की बेच रहा था मैं, 20 रुपये की हानि हो रही थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने इसमें कुछ रुपए ऐड किए और वो कहाँ पहुँच गया? 15% के लाभ या 20% के लाभ पे पहुँच गया, यानी 120 पे पहुँच गया। तो मैंने कितने रुपए ऐड किए? मैंने ऐड कितने किए? 40 रुपये। और यही किसके बराबर होगा? ये ऊपर जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज क्या? ये प्रतिशत यहाँ बढ़ा, ये प्रतिशत यहाँ बढ़ा, यानी इतने परसेंट की वृद्धि करके यहाँ पहुँचा दिया। तो हमारा जो टोटल अंतर आया 40 रुपये का आया। सेम काम यहाँ कर रहा है कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का जो प्रतिशत होगा इस रुपए के प्रतिशत में कन्वर्ट करना रहता है, सेम चीज़ करना रहता है। कह रहा है कि जो ये धनराशि थी, इतने की घटोत्तरी जो हो रही थी, इसको यहाँ ऊपर लिख लें। अगर हम लोग नॉर्मली देख लीजिए, इतने की घटोत्तरी हो रही थी, इसको हम लोग इतने की वृद्धि में बदल दिए 11 सही 3/5 के। जब इस सिचुएशन को हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया कि 132.60 रुपये किसी चीज़ में ऐड कर दिया, तो क्या सिचुएशन बन के आई कि इसका दोनों का एडिशन करके इसके बराबर होना चाहिए इसके बेस पे। कैसे? अभी आपको बता दे रहे हैं। बहुत पैची भाषा है ना, लेकिन बहुत आसान है। अभी देखिए एकदम आसान भाषा में इसको समझिए कि क्रय मूल्य मान लिया हम लोगों ने x था, तो विक्रय मूल्य से कोई हमें मतलब नहीं है। हमको इतना केवल पता करना है कि इसका और इसका एडिशन से क्रय मूल्य के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं दोनों का एडिशन। तो 10 दूना 20 से 21/2 प्लस 11 पचे 55 3 58/3, दोनों को ऐड किया तो 3 ये 2 ये, तो इसका गुणा हो जाएगा 21 63, तो ये हो जाएगा 63 प्लस और 5 दूनी 8 8 दूनी 16, 116। तो ये कितना बन के आएगा? 9 बन के आएगा, 7 बन के आएगा, 179 बन के आएगा। नीचे कितना बन के आएगा? 6। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है कि x इंटू 179/600 क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर कितने के हैं? 132.60 के। तो अब इससे हमको एक की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको भेजा हम लोगों ने 600 को ऊपर और इसको भेजा 179 को नीचे। अब इसको पूरे को हम लोग अगर काट पीट देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। 100% आंसर हमको मिल जाएगा कि हमारा क्रय मूल्य क्या था। मैंने क्या किया कि इसका परसेंट और इसका परसेंट, यही दोनों का योग होगा जो इसके धन की राशि के बराबर होना चाहिए, यानी x का इसका पूरा योग। अब इसको जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप काट पीट लीजिएगा कितना बन के आएगा। आई थिंक कहीं गलती तो नहीं हुई है। 10 दूना 20 21/2, 58/3, 11 पचे 55, 3 58/3। इसका एलसीएम लिया तो ये गलती हो रही थी, ये 5 है। जब इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने, गलती हो गई थी, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 5 दूना 10 बनेगा। ठीक है, और ये 21 पंचे 105, और ये तो सही बन रहा था। ये कितना बन के आ रहा था? 21 पंचे 105, और ये कितना बन रहा था? 8 दूनी 16, 116। ये कितना बन के आएगा? नीचे 10। इतना जो बराबर होगा इस राशि के बराबर होगा 132.60 के। अब इसको जब पूरा कन्वर्ट किया तो ये बना 132.6, और नीचे जब कन के आएगा इसका पूरा, इसको 10 से भेजा ऊपर गुणा करा दिया है। 105 का इसका जब किया तो क्या होगा? 105 16 21 होता है, तो ये हो जाएगा 221। अब इसको जब हम लोग काट दें और उसके बाद 100 से गुणा कर दें, क्योंकि हमको एक मिल जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट की प्राप्ति हो जाएगी। आई थिंक इसको जब काटेंगे हम लोग, पूरा हल वल करेंगे तो ये हमारा 60 आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, सेम यही तरीके से होगा। कहीं काटने में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते हैं इसको, आगे देखेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, और वो भी है विभाजिता का। कह रहा है कि 89 56, ये पूरा एक्स वाई करके मिला के है, पूरी 9 अंक की संख्या है। 8 9 5 6 3 x 8 7 y, ये x है, ये y है। कह रहा है ये एक संख्या है जो 72 से विभाजित है, तो हमको इसका मान बताना है। तो ऐसी संख्या जब भी दिख जाए कि 72 से विभाजित है, 44 से, मतलब अगर कोई बोल देता है 44 से विभाजित है, इसका मतलब हम क्या करते? इसका क्या करते? गुणनखंड बना लेते। 11 4 का बनता,
11 चौक 44। इट मीन्स इसको इंडिविजुअली अलग अलग किससे कटना होता, एक बार 11 से कट जाए, एक बार 4 से कट जाए। सेम काम 72 में करेंगे। 72 का एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे कि इसमें कुछ भी कॉमन ना बचे। तो 72 का जब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, 8 बनेगा और एक बनेगा 9। 8 9 72 होता है, ठीक है। अब इसका मतलब एक ये जो संख्या है एक तरफ तो 8 से कट जाए और दूसरी तरफ ये 9 से भी कट जाए। अगर ये संख्या दोनों से इनवाइड अलग अलग कट जा रही है तो इसका मतलब ये 72 से 100% कट जाएगी। तो अब 8 से इसका कटने के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो 8 से विभाजिता का रूल क्या है, 4 से विभाजिता का रूल है कि अंतिम 2 अंक कट जाएं, ठीक है। और 8 से विभाजिता का रूल है कि अंतिम 3 अंक कट जाएं। तो अंतिम 3 अंक आप लोग काट के देखिए तो 8 का नाम 8 बटा बटा 7। अब 7 में ऐसे क्या ले सकते हैं कि ये किससे कट जाए, 8 से कट जाए। आप लोग देखिए, क्या 71 कटेगा, क्या 72 कटेगा, क्या 73 कटेगा, क्या 74 कटेगा, क्या 75 कटेगा, क्या 76 कटेगा, क्या 77 कटेगा, क्या 78 कटेगा, क्या 79 कटेगा। इसके बाद कुछ नहीं जा सकते, नहीं तो अंक बदल जाएगा। ये मतलब 1 से लेके और 9 तक की कोई भी संख्या ले सकते हैं कि देखते हैं कि 8 से इसमें से कौन कटेगा। आप लोग देखिए 8 से केवल ये एक संख्या है जो 8 9 72 कटेगी, बाकी और कोई भी संख्या 8 जोड़ोगे ना तो 80 पे पहुंच जाएगी तुरंत, क्योंकि बाकी 7 ही संख्याएं बचती हैं। 8वीं संख्या जो 80 है वो इसके इकाई का अंक ही बदल, उसके दहाई का अंक बदल जाएगा। तो इससे हमको एक संख्या तो मिल गई कि जो यहाँ पे y का जो अंक है वो हमको मिल गया। y का अंक क्या मिला, y का अंक हमको मिला क्या, 2। यहीं से हम लोगों ने निकाल लिया कि y का अंक आ गया 2। अब 9 की विभाजिता हम लोग चेक करते हैं। 9 की विभाजिता सबसे आसान है, सबको याद रहता है कि सबका योग 9 से कट जाए, तब समझ लो 9 से विभाजित है वो संख्या। अब चेक करते हैं, इसका 7 2 9 तो ये तो कट गई। अब इसका चेक करते हैं 6 2 9, ये भी कट गई, मतलब ये कट गई, 7 2 9 ये वाली कट गई, ये वाला भी कट गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये 9 कट गया, यहाँ कितना बच रहा है 8 5 13, यहाँ कितना बच रहा है 4, यहाँ 4 बच के आ रहा है और यहाँ 8 बच के आ रहा है, तो 12 बच के आ रहा है और प्लस x बच के आ रहा है। अब हमारे पास समस्या क्या है, 12 प्लस x है और इसको 9 से कटना है। तो 9 से अगली संख्या जो है, पहली संख्या 9 होती है कटेगी, दूसरी संख्या 18 कटेगी, तीसरी संख्या 9 त्रिक 27 कट सकती है। अब इसका योग 27 होने के लिए तो हमको 15 चाहिए और इकाई में 15 नहीं होता, इकाई का अंक 9 तक ही जाता है। इसका मतलब हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें, 18 पे पहुंचना है, 12 से 18 पे पहुंचना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तभी तो कटेगा। 9 दूनी 18 तो कटेगा ही नहीं। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू पता चल गई, x की भी पता चल गई कि x की वैल्यू हो सकती है 6। अब x भी पता है और y भी पता है, तो इसको हमको निकाल के देना है। तो क्या हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान तरीके से इसको निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या है 6 है, इसको रखा x की वैल्यू को अंदर, 6 सत्ते 42 और 42 माइनस y की वैल्यू 2 है, 2 को रखा अंदर, 3 दूनी 6। अब इसको जब काटा 42 में से 6 गया तो कितना आया, ये आया 36 और 36 का अंडर रूट होता है प्लस माइनस से, लेकिन प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर आ गया इतना। आप लोग आराम से इसकी विभाजिता चेक कर लीजिए। विभाजिता क्या है, 9 से कटने के लिए कौन सी रूल लगेगा, 9 से कटने का मतलब ये हो जाता है कि 9 से कटने के लिए कोई संख्या के सारे योग जो हो जाए 9 से कट जाए। 8 से कटने का मतलब है अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए तो संख्या कट जाएगी। चेक कर लीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।